हम किट्टू राव ज्यादा देखते हैं। अच्छा यार मतलब मेरे भी किटकैट्स मुझे मिलने लगे ऐसे। ये सारे गन्ने मैं खाऊंगा, मीठे मीठे गन्ने, ताजा ताजा गन्ने। ओके। भेड़ द्वारका की आबादी है टोटल 9000 और आप यकीन मानोगे 9000 में 7000 मुसलमान है, 2000 हिंदू है। हाँ तो किटकैट्स मैं बैठी हूँ रोड पर, ये हमारे किटकैट्स, हमें हमारे किटकैट्स मिले पहले किटकैट, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पता नहीं क्यों। किटकैट्स कैसे हो आप सब? अच्छे ही होगे। और नहीं तो क्या। मेरा है आज 6th डे अपनी ट्रिप का, पूरी 1 वीक की ट्रिप है मेरी। ठीक है। और मैं आज जाने वाली हूँ अहमदाबाद, और अहमदाबाद में क्या एक्सप्लोर करूंगी, क्या देखूंगी, क्या कुछ करूंगी, वो सब आपको दिखाऊंगी। ठीक है। साथ में जो भी अहमदाबाद के हों मेरे किटकैट्स, वो अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इंस्टा पर DM करें, मैं ज़रूर मिलूंगी। और हाँ, एक भाई ने जामनगर से मुझे मैसेज किया था वापस आते टाइम मेरे से मिलना, तो हमारा पक्का प्लान था, हम जामनगर के रास्ते से ही आने वाले थे, लेकिन बीच में एक पता नहीं रोड ही बंद कर रखी थी, तो हम जैसे ही वो डाइवर्जन लेकर दूसरे रास्ते से आए, वो रास्ता ही चला गया, वो तो हमारा रास्ता ही, हमारी डायरेक्शन चेंज कर दी गई, तो हम जामनगर की जगह राजकोट वाले रास्ते से आ गए। और यहाँ पर ये मुझे लगता है सबसे बिजी रोड है, क्या करे भैया, सॉरी। हाँ तो किटकैट्स मैं बैठी हूँ रोड पर, और यहाँ पर मुझे टिपिकल गुजराती नाश्ता देखने को मिला। ये इसको क्या बोलते हैं, फाफड़ा, ये समोसा, और ये कच्चे पपीता का कुछ है सैलेड वगैरह, और ये मुझे पता नहीं कड़ी है कि क्या है, पर खाकर पता चलेगा। वैसे मीठी है कड़ी, तो हमारी तो खट्टी होती है, स्पाइसी होती है, ये मीठी है, पता नहीं, अब खाते हैं चलो। ये मुझे अच्छी नहीं लगी, पैसा बर्बाद पे है। ये मस्त लगा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये मैं सूखा खाऊंगी। समोसा, वाह, गुड फीलिंग। समोसा अच्छा है इनका। ये मस्त है वैसे तो, लेकिन ये खाने के बाद एक थोड़ा कड़वा सा लग रहा है, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ मस्त है। हाँ तो भाई साहब ये देखो, हमारे ड्राइवर भी देखो चश्मा लगाकर टसन झाड़ रहे हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। जय श्री राम। जय सिया राम। ये चश्मा किसने दिलाया? ये नीरू बाजवा का चश्मा है। ये मैंने खरीदा था, लेकिन देखो हमारे ड्राइवर भी इसमें स्वैग मार रहे हैं। क्यों नहीं। क्या बात है। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई। तो सर और बताओ कुछ, अपने ट्रिप कैसी रही? ये हमारे ये जो मालकिन है, जो ये अपने आप को मालकिन बने बैठी है, मुझे ड्राइवर बोल रही है, इसको माइक तक तो लगाना नहीं आता, माइक को उल्टा लगाया, बताओ। यही तो कयामत है। ये बनेंगे यूट्यूबर। यस। और ट्रिप अच्छी जा रही है सर, आपका सवाल लाजमी था, ट्रिप अच्छी जा रही है। मेरे को द्वारकाधीश जाना था, मेरी बड़ी इच्छा थी बचपन से, मेरी तमन्ना थी द्वारकाधीश। काफ़ी बार मन किया, काफ़ी बार प्लानिंग की, लेकिन कभी भी जाना ना हो पाया। लेकिन इस बार द्वारकाधीश की ऐसी कृपा हुई कि द्वारकाधीश भी गए, भेड़ द्वारका भी गए, और साथ साथ सोमनाथ, जिसको 17 बार इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़ा, लेकिन इस्लामी आक्रांताओं के जो नाजायज औलादे अब हिंदुस्तान में घूम रही है। अब वो देख लो, 17 बार तुमने तोड़ा, तोड़ने के बाद भी आज भी वो खड़ा हुआ है, और अपनी बुलंद तरीन सतह पे खड़ा हुआ है। और जब एक बार तुम घुस जाओगे ना, वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सारे सनातनी हैं, बस मुसलमान जो भी है सब ने इस्लाम कबूल किया है, पैदाइशी मुसलमान कोई भी नहीं है। पैदाइशी मुसलमान सिर्फ सऊदी अरब और UAE के अंदर है, और वो इन लोगों को कुछ समझते भी नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुओं के मुसलमानों को। फिर भी पता नहीं ये लोग क्यों घुसे रहते हैं उन लोगों में, पता नहीं, गैरती नाम की कोई चीज़ नहीं है इन लोगों में। ये अपने आप को और करवाते शायद। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, वो चीज़ देख के मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा कि भेड़ द्वारका की आबादी है टोटल 9000, और आप यकीन मानोगे 9000 में 7000 मुसलमान हैं, 2000 हिंदू हैं। द्वारका जैसी भेड़ द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण की नगरी, वहाँ पर इनका क्या काम है, और वहाँ पर इतनी आबादी में ही कैसे हो गई है। ये गुजरात सरकार, गुजरात प्रशासन, ये मतलब कैसे होने देते, हिंदू वहाँ पे कम होते जा रहे हैं और ये मेजोरिटी में बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह भेड़ द्वारका के अंदर इन्होंने मस्जिदें खड़ी कर दी, इवन तो इन्होंने हर जगह मज़ारे बना दी, पीर बाबा खोल दिए, चलती रोड के ऊपर पीर खोल रखे हैं डिवाइडर के बीच में। मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ, और मुझे बहुत शौक़ लगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब
मैं वो क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं हैरान रह गया कि भाई ये क्या हो रहा है। ये द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ पर तो इन मलेच्छों का होना ही नहीं चाहिए। और हो भी तो चलो ठीक है, लेकिन ये मेजोरिटी में 7 हज़ार मुसलमान 2 हज़ार हिंदू। आपने ये बात आपको कोई नहीं बताया होगा अभी तक, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं खुद हैरान रह गया। और वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहा है। और जब द्वारका में कोई हिंदू नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाओगे? वहाँ पर नॉनवेज बना रहे हैं, मच्छियाँ बना रहे हैं भेड़ द्वारका के अंदर। चलो ठीक है, मछली का पालन होता है, कीजिए खाइए, लेकिन द्वारका भगवान की नगरी को तो बकस देते हैं। छोटी सी जगह, उसको तो पवित्र और शुद्ध रहनी चाहिए। खैर, इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अभी तक मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं इस पर बहुत अच्छे से और अच्छे तथ्यों के साथ बोलना चाह रहा था, लेकिन जो ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉगिंग क्या होती है? एक अपनी भावनाएं व्यक्त करने का ही तो जरिया होता है ब्लॉगिंग। तो मुझे लगा क्यों ना एक छोटा सा हिंट यहाँ दिया जाए और अपने मेन चैनल पे इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करके तथ्यों के साथ बात की जाए, ताकि देखने वाले को भी मज़ा आए और जो अपना मुद्दा है वो भी अच्छे से एक्सप्लोर हो। तो बस अभी के लिए इतना ही। हाँ, तो थैंक यू सर, आपने इतनी जानकारी दी। और मैं ये कहना चाहूँगी, जो द्वारिका और भेड़ द्वारिका ये ऐसे ही है, मान लो जैसे जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, वो तो जैसे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया था ना, वो सिर्फ जम्मू में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, वैसे ही भेड़ द्वारिका का हाल होने वाला है। वहाँ मात्र 2000 हिंदू बचे हुए हैं और उनको भी शायद प्लान करके द्वारिका आ जाएंगे, जैसे कश्मीरी पंडित जम्मू में रह रहे हैं शरणार्थी बनकर। तो ये हमें बहुत जागने की जरूरत है, हिंदुओं को खासकर। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो सर ने बोला कि भाई साहब, जब जो नगरी भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी उसमें मुसलमानों का क्या काम? आप कहीं भी बस जाओ, आपके काफी शहर है मुसलमानों के भी, लेकिन एक भगवान की नगरी बसाई हुई उसको तो छोड़ दो। और एक बात और बता दूं मैं, जितने मंदिर बने हुए हैं ना, उनकी जड़ में मस्जिद जरूर मिलेगी आपको। मतलब क्या प्रूव करना क्या चाह रहे हैं? अभी यूएई से जो उनके किंग आए हुए हैं, उनको कितनी इज्जत दी है मोदी जी ने। बिल्कुल, क्योंकि जो रियल मुस्लिम होते हैं ना, वो सही चीजों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने देखो मंदिरें भी बनाई हुई है, सऊदी अरेबिया में मंदिरें भी बनाई जा रही है, भजन वजन भी गाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, ये अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं कि हम ही सच्चे मुसलमान हैं, हम भी वो है। और ये इसी चीज से ये जहाँ पर मंदिर होगी ना, वहाँ पर इनको मस्जिद बनानी जरूर हुई होगी। मुझे समझ में नहीं आता एक तो इनका लॉजिक क्या है। और खासकर द्वारिका में मुझे ये लगा था कि ये वाला नहीं होगा। तो अगर यही हाल रहा, एक तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि डेवलपमेंट कम है बाकी अपनी कंट्री से द्वारिका में, और ये भेड़ द्वारिका में डेवलपमेंट कम है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो कुछ चीजें नहीं, सुविधाएं नहीं पहुंच पाती होगी। लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा ना, तो या तो जिस तरीके से हमें लड़ाई लड़नी पड़ी है राम मंदिर के लिए 500 साल, वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम भेड़ द्वारिका में आने के लिए भी तरस सकते हैं अगर यही हालत रही तो। कैट्स, मैं अहमदाबाद में पहुंच चुकी हूँ, लेकिन अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, तो मैं क्या करूँ? मैं जा रही हूँ। आप कोई उदयपुर से हो तो बताना, उदयपुर वालों से मैं मिलूंगी। और हाँ, मैं क्या कहना चाह रही थी, हाँ, मैंने ना दाल तो मीठी खाई थी पहले लेकिन कड़ी मैंने आज पहली बार चखी, खाई नहीं, क्योंकि मेरे को भगवान ने इतनी शक्ति नहीं दी कि मैं मीठी कड़ी खा सकूं है ना। तो फिर मैंने नहीं खाई। लेकिन हम उस एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पर जो मीठी सब्जियां हैं वो ज़्यादा ही खाई जाती हैं। और द्वारिका हो गया, सोमनाथ जी हो गया, वहाँ पर हमें ऐसी कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली, वहाँ पर नॉर्मल खाना मिला था। बस यही कहना था। क्या खा रहे हो सर? आलू पराठा विद दही और अपनी पंजाबी थाली। हाँ, तो क्रिकेट्स, मैं पहुंचने वाली हूँ गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर, और अपना राजस्थान आने वाला है। वाओ, मतलब खुशी हो रही है मुझे। और मैं गुजरात से गुज्जुओं का क्या क्या लेकर आई हूँ वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, छिले हुए गन्ने, ये बहुत मीठे गन्ने हैं। तो गुजरात में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें गुजरात से लानी चाहिए, है ना। और ये देखो, ये भुट्टे, ये हमें भूख नहीं थी तो एक उबला हुआ और एक ये भुना हुआ ले लिया। अच्छा, देखो, ये इतने सारे गन्ने, ये बिना छिले हुए हैं, इनको हम घर जाकर खुद छिलेंगे। और ये मैं दिख भी नहीं रहा इन गन्नों की वजह से। आए हाय, ये सारे गन्ने मैं खाऊंगा, मीठे मीठे गन्ने, ताजा ताजा गन्ने। ओके। और कोई ज्यादा 3-5 करेगा उसका सर भी खोल दूंगा इन गन्नों से। यो
किट्टू भाई ये देखो हरे चने, ये भी लेकर आए हम, अपने घर ले जाएंगे। ओके, ये निशानी रहेगी कि गुजरात से हम क्या लाए। The next day. हाँ तो किटकैट्स कैसे हो? वैसे आज मेरा व्लॉग बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि क्या हुआ कि हमने कल जैसे वो फाफड़ा वाफड़ा खाया ना, तो हमारा प्लान था कि हम उदयपुर में स्टे करेंगे। लेकिन अभी मोदी जी की सरकार है और उन्होंने पूरे गुजरात में, राजस्थान में ऐसे रोड बना रखे हैं कि आपको किसी भी सिटी में झक मारने की लोड़ ही नहीं, आपको बाहर ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हमें बाहर के बाहर निकाल दिया और हम सीधा आ गए भीलवाड़ा के आसपास। तो हमने वहाँ पर होटल ली हाईवे पर। फिर मेरा मन आज ये था कि बस मैं इस ट्रिप को यहीं तक एंड कर दूंगी और घर जाकर फिर आराम से वापस से आपके लिए व्लॉग तो आएंगे। अब मैंने कुछ नया सोचा है व्लॉग चैनल के लिए, तो आपके लिए व्लॉग आएंगे। और अभी एक खुशखबरी बता दूं कि मेरे किटकैट्स मिले। मैंने अब की बार है ना एक तो समझदारी का काम किया कि मैंने वीडियो बना ली उनके साथ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई यार, मतलब मेरे भी किटकैट्स मुझे मिलने लगे ऐसे। चलते चलते पहले आप वीडियो देखिए। ये हमारे किटकैट्स, हमें हमारे किटकैट्स मिले, पहले किटकैट। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पता नहीं क्यों। नहीं तो मैं भी नहीं हूँ, मेरी शक्ल कितनी गंदी हो रही है। हाँ तो किटकैट्स में आज उठते ही निकल पड़ी थी और आज मेरा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं था, तो मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया। लेकिन ये किटकैट्स मिल गए तो मुझे लगा अब की बार मैं मौका नहीं छोड़ती हूँ, अब की बार तो मैं वीडियो बनाती हूँ। काफ़ी बार मैं नहीं बना पाती हूँ हड़बड़ाहट में, तो अब की बार मैंने वीडियो बना लिया है। और इन्होंने खुद पहचाना मुझे, कार में ही थी मैं, और ये इनका ट्रक है। वैसे मैं कल परसों ही ट्रक वालों को धो रही थी। तो आपको कैसा लगा? बुरा तो नहीं लगा? नहीं, इसमें कोई बुरा की बात है। कोई भी हारन बजाएगा तो भाई दोनों। किट्टू राव ज्यादा देखते हैं, ब्लॉग ज़्यादा देखते? हाँ ब्लॉग ज्यादा देखते हाँ, हैं। वो पाकिस्तानी से रिलेटेड। जी फिजा खान का, वाह भाई वाह, जिसमें जम के धुलाई होती है। पाकिस्तानी कंटेंट भी आपको पसंद है? जी पाकिस्तानी कंटेंट देखना पसंद है? जी आजकल तो लड़ाई चल रही होती है। जी तो सबको देखते हो? जी। हाँ, और ये हमारे ट्रक ड्राइवर है। वैसे तो मैं मतलब जब इरिटेट होती हूँ तभी मैं बोलती हूँ, वरना मैं बहुत इज्जत करती हूँ कि कोविड टाइम में भी इन्होंने है ना, मतलब जो सप्लाई थी इन्होंने चालू रखी। कोविड में भी ट्रक बंद नहीं हुए थे, तो मैं बहुत इज्जत करती हूँ इनकी वैसे तो। लेकिन वो कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं और वगैरह से। हाँ, और हाँ इससे पहले भी मुझे मिले थे, लेकिन वो उन्होंने मेरे को नहीं पहचाना था, बंटी सर को पहचाना था। लेकिन अब की बार तो बंदे ने मेरे को पहचाना है। मेरी खुशी मतलब है ना बर्दाश्त नहीं हो रही। वो मेरे व्लॉग भी देखते हैं, मेरा जो वो पाकिस्तानी कंटेंट होता है ना वो भी देखते हैं। और मुझे बाद में याद आया आगे चलने के बाद कि यार मुझे उनके ट्रक में बैठ कर है ना वीडियो बना लेनी चाहिए थी, और है ना उनको कुछ देकर आना चाहिए था, आई मीन प्रसाद वगैरह। और वो इतने अच्छे थे कि हमें ना, हम वहाँ पर चाय पीने के लिए रुके थे और वो पहले से ही चाय पी रहे थे शायद, तो वहाँ पर चाय पी चुके थे ऐसा कुछ। और मतलब परमानेंट वो रुकते हैं, तो उन्होंने हमें बिल देने ही नहीं दिया। बोले कि नहीं मैं दूंगा, मैं किटकैट हूँ ना किट्टू का। तो किट्टू राव साहिबा को बिल पे भी नहीं करने दिया। तो उसके लिए थैंक यू, मतलब थैंक यू। और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। थैंक्स, लव यू माय किटकैट्स, लव यू। अब कोई भी ट्रक ड्राइवर मेरे से मिलेगा, मैं उसके ट्रक में बैठकर वीडियो बनाऊंगी। तो जो भी ट्रक ड्राइवर हो ना, जिसको मैं दिखूं, पकड़ लेना मेरे को, तुरंत बोलना कि किट्टू भाई इधर आओ, अब ये ट्रक आपका वेट कर रहा है। यो किट्टू भाई, मुझे ट्रक पे बैठ के यो किट्टू भाई बोल रहे हैं। अरे यार इसे यो किट्टू भाई भी बुलवाना भूल गई। क्या करूँ मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। और है ना मेरे किटकैट्स देखो मिले मुझे कैसे ना, मैं नहाई हूँ। मैंने सोचा कि अभी 2-4 घंटे में मैं पहुँच कर ही नहा लूंगी। मतलब कि मैं सूखली हालत में हूँ ना, उस टाइम मेरे को मेरा किटकैट मिला है। सोचो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं बावला हो गया, तो मैं बोखला गया था। अभी मैं घर पहुँचते ही भाई साहब बहुत ज्यादा काम है, ये व्लॉग एडिट करना प्लस पाकिस्तानियों की बैंड बजाना, एक की बैंड बजेगी। अब जो ट्रिप का सारा फ्रस्ट्रेशन है ना वो पाकिस्तानियों के ऊपर निकलेगा। फ्रस्ट्रेशन तो नहीं, विद फैक्ट्स मैं इनको नंगा करूंगी, ठीक है? आप देखते रहना। क्यों फिजा? तैयारी कर ली है।
ये व्यू देखिए, रोड का व्यू है। ये कहाँ पर है? किशनगढ़ है। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। वैसे ये छोटा शहर लगता है लेकिन काफी चीजें हैं इस शहर में। भाई आगे किट्टू भी लिखवा लेता। किसका भाई है तू? मतलब मेरे जैसी खोपड़ी इस दुनिया में बहुत ज्यादा है भाई साहब। मैं ट्रक वालों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये जो 6 लेन हाईवे होता है ना, इसमें एक नियम होता है। जो लास्ट वाली लाइन होती है ना, वो ट्रकों के लिए होती है, वो होती है स्लो लेन। ये ओवरटेक करने के काम आती है। अगर आपको ओवरटेक करना हो तो आप इस लाइन में आइए। और ये जो लेन होती है, ये होती है फास्ट लेन। इस फास्ट लेन में आना इन ट्रक ड्राइवरों का गुनाह है। गुनाह, पाप नहीं है, ये गुनाह है। ये इस लाइन के लिए होती ही नहीं है। इनकी ये लाइन होती है, इस लाइन में ये ओवरटेक करने के लिए आ सकते हैं। अब इनकी वजह से जो फास्ट गाड़ियाँ जो निकलती है, छोटी गाड़ियाँ खास तौर से ओवरटेक करती हुई, वो स्लो हो जाती है। और कई बार ये तीनों लेन के अंदर तीनों चल रहे होते हैं साथ में। अभी मौका दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी जैसे ये लाइन में भी रहो तो ठीक है भाई, गाड़ी सीधी की सीधी निकल जाए। उन गाड़ियों को स्लो होना पड़ता है, ट्रैफिक रुकता है। और ट्रक वाले मोस्टली स्लो चलते हैं। ये 50-60 की स्पीड ही लेके चल रहे होते हैं। इनको अपनी लाइन में चलना चाहिए। ये अगर अपनी लाइन में चले ना तो समस्या ना हो। अब ये देखो, ये वाला भी बिल्कुल गलत, ये फास्ट लेन है। अब लोगों को गलत साइड से ओवरटेक करते हुए जाना पड़ता है। अभी ये मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, ये भी गलत है। ये इधर से नहीं होना चाहिए, उधर से होना चाहिए, लेकिन सामने वाले ने रास्ता ही नहीं छोड़ रखा। ये देखो भाई साहब को, एक को क्या करें अब इसमें। तो मैं तो इतनी गाड़ी भी तेज़ नहीं चलाता हूँ। मैं तो 70-80 की स्पीड से चलाता हूँ मैं। और ये 50-60 की स्पीड से चल रहे होते हैं। तो भाई जब मेरे को चलना होता है 50-60, मेरे कोई गाड़ी होती है, मैं साइड में जगह दे देता हूँ उसको। अभी मुझे ट्रक वालों से हाईवे, कोई मेरे पीछे कार नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे इनको ओवरटेक करना है, इसलिए मैं इस लाइन में हूँ। नहीं तो मैं हमेशा इस वाली लाइन में, वो लास्ट वाली लाइन में चल रहा होता हूँ, स्लो लेन में। ये देखो भाई साहब को, एक और फास्ट लेन में चल रहे हैं और इनके आगे एक और भाई साहब चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं हम। वो नहीं होते जैसे यूरोप के अंदर नियम होते हैं कि लेफ्ट साइड ड्राइविंग, वो वाला नियम चल रहा है यहाँ पर। अगर हम खुद ही अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। और एक ट्रक ड्राइवर ऐसा करे ना तो समझ में भी आता है, ऑलमोस्ट सारे ही। और बहुत सारे लोग तो बहुत समझदार होते हैं। मैं मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। इनको अधिकार ही नहीं है उस फास्ट लेन में आने का। ट्रक वालों को सिर्फ ओवरटेक करने के लिए मिडिल वाली लेन में आ सकते हैं बस। और ऐसा हो तो काफी एक्सीडेंट भी काफी मात्रा में कम हो जाए। बिल्कुल। और ये जो लेट होती है गाड़ियाँ, जाम लगते हैं, तो वो जाम भी नहीं लगे।